जय श्री राम। आज हम प्रवेश करते हैं रामायण के सबसे विशाल, उग्र और दिव्य अध्याय में, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े होते हैं, जहां वानर सेना समुद्र लांघती है और जहां इतिहास का सबसे महान युद्ध आरंभ होता है। यह युद्ध सिंहासन के लिए नहीं था, यह युद्ध नारी की मर्यादा के लिए था। यह युद्ध क्रोध का नहीं, धर्म का था। और आज राम समुद्र के तट पर खड़े थे। असीम सागर, लहरें गर्जना करती हैं। राम 3 दिन समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं, मौन। तब राम धनुष उठाते हैं, यदि मार्ग ना दोगे तो मार्ग बना दूंगा। समुद्र कांप उठता है। समुद्र देव प्रकट होते हैं, शीश झुकाते हैं, हे राम, नल सेतु बनाएंगे, समुद्र मार्ग देगा। राम धनुष नीचे रखते हैं, धर्म जीतता है। नल और नील आगे आते हैं, पत्थरों पर लिखा जाता है राम। पत्थर तैरने लगते हैं, वानर जयकार करते हैं, जय श्री राम। समुद्र पर सेतु बनता है। लंका में रावण सभा, विभीषण चेतावनी देते हैं, सीता लौटा दो। रावण क्रुद्ध होकर विभीषण को कहते हैं, द्रोही। विभीषण लंका छोड़ते हैं, 4 वानर उन्हें पकड़ लाते हैं। विभीषण राम के सामने, मैं शरण चाहता हूँ। वानर सशंकित। राम कहते हैं, जो एक बार भी शरण आए उसे त्यागना अधर्म है। विभीषण स्वीकार किए जाते हैं। सेतु पूर्ण होता है, सेना आगे बढ़ती है। राम अग्रिम पंक्ति में। लंका निकट है, शंखनाद होता है, युद्ध की घोषणा। सेतु पार हो चुका था और लंका की दीवारों पर अब रणभेरी बजने वाली थी। रणभेरी बज चुकी थी, शंखनाद गूंज रहा था। यह केवल सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह था धैर्य बनाम अहंकार। और आज लंका का आकाश रक्त से रंगने वाला था। सेतु पार कर वानर सेना लंका पहुंची। राक्षसों ने बाणों की वर्षा की। वानर शिलाएं फेंकते हैं, धरती कांपती है। सुग्रीव, अंगद, नील, नल रणभूमि में छा जाते हैं। आकाश अंधकार में, मेघनाद प्रकट होता है, वह अदृश्य है। नागपाश चलता है, राम और लक्ष्मण बंधन में बन जाते हैं। वानर स्तब्ध। आकाश में गर्जना, गरुड़, नागपाश टूटता है, राम और लक्ष्मण मुक्त। वानर गरजते हैं, जय श्री राम। मेघनाद भाग जाता है। रावण चिंतित है, वह कहता है, कुंभकर्ण को जगाओ। भोजन के पर्वत, घंटों की पुकार, अंततः महाविनाशी जाग जाता है। कुंभकर्ण राम का गुणगान करता है, रावण सीता लौटा दो। पर आज्ञा सर्वोपरि है, वह युद्ध में उतरता है। पर्वत सा राक्षस। कुंभकर्ण वानर सेना को रौंदता है। राम आगे आते हैं, दिव्य बाण, भुजाएं कटती हैं। अंततः कुंभकर्ण गिरता है, लंका कांप उठती है। पर युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि रावण का सबसे बड़ा अस्त्र अभी जीवित था। रणभूमि शांत नहीं थी, पर आज उस शोर में एक करुण पुकार छिपी थी। आज राम का धैर्य डगमगाने वाला था, क्योंकि धर्म का सबसे बड़ा सहायक लक्ष्मण मृत्यु और जीवन के बीच झूल रहा था। मेघनाद निकुंभिला में यज्ञ करता है। यदि यज्ञ पूर्ण हुआ तो वह अजय हो जाएगा। लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, हनुमान साथ हैं, पर मेघनाद लक्ष्मण शक्ति चलाता है। लक्ष्मण गिरते हैं, हनुमान स्तब्ध। राम दौड़ते हैं, धरती कांपती है। राम कहते हैं, यदि लक्ष्मण ना रहे तो यह विजय भी व्यर्थ है। वानर सेना रो पड़ती है। वैद्य सुसैन कहते हैं, संजीवनी चाहिए, पर वह हिमालय में है, समय बहुत कम है। राम की दृष्टि हनुमान पर ठहरती है। हनुमान उड़ते हैं, आकाश कांपता है। पर्वत पहचान ना सके तो पूरा पर्वत उठा लेते हैं। यह केवल शक्ति नहीं, भक्ति थी। संजीवनी मिलती है। लक्ष्मण सांस लेते हैं। राम का मुख उज्जवल। यह युद्ध अब निर्णायक होगा। लक्ष्मण प्रतिज्ञा लेते हैं, यह युद्ध होता है। इंद्रजीत गिरता है, अहंकार का अंत। रावण कांप उठता है। अब लंका में एक ही नाम गूंज रहा था, राम। और अब अंतिम युद्ध
टाला नहीं जा सकता था। यह केवल युद्ध का अंत नहीं था, यह था अहंकार का पतन और धर्म का राज्याभिषेक। आज आकाश साक्षी बनेगा कि जब मर्यादा स्वयं धनुष उठाती है तो अधर्म का एक भी सिर नहीं बच पाता। रणभूमि में रावण आता है, 10 सिर, 20 भुजाएं, आंखों में अहंकार। राम शांत है, रावण हंसता है, तू मानव है राम। राम उत्तर देते हैं, और तू अहंकार से अंधा। युद्ध आरंभ होता है, रावण के सिर कटते हैं पर फिर उगाते हैं। धरती कांपती है, देवता चिंतित है। राम थकते नहीं पर धर्म धैर्य मांगता है। विभीषण आगे आते हैं, वे कहते हैं राम, रावण की नाभि में अमृत है। राम ध्यान करते हैं, ब्रह्मास्त्र उठाते हैं, आकाश मौन। राम बाण छोड़ते हैं, ब्रह्मास्त्र चमकता है। रावण का अभिमान भस्म हो जाता है, 10 सिर धरती पर गिरते हैं। लंका स्तब्ध, अधर्म समाप्त। मंदोदरी रोती है, राम कहते हैं शत्रु भी सम्मान के योग्य है। रावण का सम्मानजनक अंतिम संस्कार होता है। सीता प्रकट होती हैं, राम मौन हैं। सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं, अग्निदेव साक्षी। सीता पवित्र है, राम का हृदय भीग जाता है। विभीषण लंका के राजा बनते हैं, राम कहते हैं धर्म से शासन करो। वानर सेना विजय गीत गाती है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, ज्ञान बिना विनम्रता विनाश लाता है। धर्म धैर्य मांगता है पर हारता नहीं। सच्चाई को परीक्षा से डर नहीं, शत्रु के प्रति भी मर्यादा आवश्यक है। अंततः सत्य ही राज करता है। रावण का अंत हुआ पर रामायण यहीं समाप्त नहीं होती। अब आएगा राज्य अभिषेक, विरह और मानव धर्म की सबसे कठिन परीक्षा।